सुंदर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शीतल नाम की लड़की अपनी माँ गोमती और पिता रामलाल के साथ रहती थी। शीतल स्वभाव से बहुत अच्छी और गुणी लड़की थी, पर उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उसमें एक कमी थी। शीतल के कम और छोटे बालों की वजह से सभी लड़के उसे नापसंद कर जाते थे। और तो और गांव में सभी लोग उसे गंजी गंजी बोलकर चिढ़ाते थे। एक दिन शीतल नदी से मटके में पानी भरकर ला रही होती है, तभी कुछ लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती हैं। अरे ओ शीतल रानी, जरा अपने बालों को बांध कर रखो, कहीं हवा का झोंका इन्हें उड़ा ना ले जाए। विमला, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, आज कुछ हवा तेज नहीं है। अच्छा शीतल, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, देखने में तो तुम ठीक ठाक हो, पर जो भी लड़का आता है तुम्हें देखने, वो मना क्यों कर जाता है? अरे दिखाई नहीं देता क्या? इसके जो लंबे लंबे बाल है ना, उसकी वजह से। विमला और मंजू शीतल को बहुत चिढ़ाती हैं और जोर जोर से हंसती हुई वहां से चली जाती हैं। शीतल जब रोती हुई घर पहुंचती है तो माँ पूछती है, क्या हुआ शीतल बेटी, क्यों रो रही हो? माँ, अब बिल्कुल नहीं सहा जाता। गांव की सभी लड़कियां मुझे बहुत चिढ़ाती हैं। माँ, मेरे बाल औरों जैसे क्यों नहीं है? माँ, तुम्हारे बाल भी तो इतने लंबे और काले हैं, फिर मेरे क्यों नहीं? चुप हो जा मेरी बच्ची, ये तेरे बाल हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हें एक बीमारी ने पकड़ लिया था, बस उस बीमारी की वजह से तुम्हारे सभी बाल झड़ गए। माँ, गांव के सभी लोग मुझे गंजी गंजी बोलकर चिढ़ाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा माँ, अभी मेरा मन कुछ अच्छा नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर जाती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, जाओ, तब तक तुम्हारे बापू भी काम से घर आ जाएंगे। गांव की लड़कियों की बातों से शीतल का मन बहुत दुखी होता है। वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और पानी में अपनी छाया देखकर बहुत रोती है। रोते हुए उसके आंसू नदी में टप टप कर गिर रहे थे। तभी नदी से एक चुड़ैल प्रकट होती है। क्यों रो रही हो बेटी? कौन? तुम तो चुड़ैल हो, मुझे मत मारो, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मत रो बेटी, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। क्या बात है, मुझे बताओ। शीतल चुड़ैल को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। मेरे इन बालों वाली समस्या का हल किसी के पास नहीं है। मेरे बाल कभी ठीक नहीं हो सकते, और मुझे पता है कि तुम भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो। नहीं नहीं, मेरी बात का यकीन करो बेटी, मैं औरों जैसी चुड़ैल नहीं हूँ। मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से एक ऋषि ने मुझे वरदान में एक जादुई कंघी दी थी। देखो जरा मेरे ये बाल कितने लंबे और काले हैं, ये उसी जादुई कंघी की वजह से है। हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, क्या तुम मेरे बाल ठीक कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चुड़ैल अपनी जादुई कंघी से शीतल के बाल काटने लगती है। जैसे जैसे शीतल के बालों में कंघी जाती, उसके बाल लंबे होते जाते। देखते ही देखते शीतल के बाल उसके घुटनों तक आ गए। ये तो कमाल हो गया, मेरे बाल कितने लंबे और काले हो गए। पूरे गांव में इतने लंबे बाल किसी के भी नहीं होंगे। तुम बहुत अच्छी हो। जाओ बेटी, अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है, मैं घर जाकर अपने लंबे बाल अपनी माँ को दिखाती हूँ। शीतल घर पहुँचकर अपने बाल अपनी माँ और बाबा को दिखाती है। ये कैसे हुआ? एक दिन में तुम्हारे बाल इतने लंबे, ये कैसे संभव है? हाँ बेटी, ये कैसे हुआ? अरे माँ, अरे माँ बाबा, आप दोनों को सब बताती हूँ, जरा सांस तो ले लूं। तो सुनो माँ, ये सब एक चुड़ैल की वजह से हुआ। चुड़ैल? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ माँ, चुड़ैल, और वो चुड़ैल बहुत अच्छी थी। मैं तो नदी पर जाकर रो रही थी, तभी अचानक वो चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, तो मैंने उसे सब बता दिया। उस चुड़ैल के पास एक जादुई कंघी थी। जैसे उसने वो कंघी मेरे बालों में डाली तो मेरे बाल इतने लंबे लंबे होते गए। बेटी, सच में वो चुड़ैल वाकई बहुत अच्छी थी। माँ, अब मैं गांव में घूम कर आऊं? जो लोग मुझे चिढ़ाते थे अब कैसे चिढ़ाएंगे? शीतल गांव में घूमने चली जाती है। गोमती, देख रही हो हमारी बेटी इतनी खुश कभी नहीं थी। तुमने सही कहा शीतल के बापू। शीतल गांव में अपने बाल लहराती हुई घूम ही रही थी कि विमला उसे देखकर चौंक जाती है। ये कैसे हुआ? कल तो तुम्हारे बाल झाड़ू जैसे थे।
और आज इतने लंबे, कहीं नकली बाल तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, ये बिल्कुल असली है, देखो जरा इन्हें छूकर। अरे हाँ, सच में ये तो बिल्कुल असली है। ये सब कैसे हुआ, जरा बताओगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अच्छा जी, बाल लंबे होते ही तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारे ये बाल काट दूंगी। नहीं नहीं, मेरे बाल मत काटो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। शीतल विमला को चुड़ैल और उसकी जादुई कंघी वाली बात बता देती है। ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और अगले दिन विमला भी अपने बाल छोटे छोटे काट कर नदी पर जाकर झूठ मूठ का रोने लगती है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मैं रो रही हूँ अपने इन बालों की वजह से। मेरे बाल, क्या तुम मेरे ये बाल ठीक कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी ठीक करती हूँ। जैसे ही चुड़ैल विमला के बालों में कंघी डालती है तो विमला के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। विमला अपने लंबे बाल लेकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल की जादुई कंघी वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। बहन, क्या तुमने भी सुना वो बालों वाली बात? हाँ बहन, मैंने भी सुनी। मैं तो सोच रही थी क्यों ना हम भी उस चुड़ैल के पास जाकर उस जादुई कंघी से अपने बाल लंबे करवाएं। मैं तो आज ही जाने वाली हूँ उस चुड़ैल के पास। पर वो हमें कहीं खा ना जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि वो चुड़ैल किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाती। ठीक है ना, फिर अब भी जाती हूँ। और फिर वो औरत भी उस चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल से बोलती है कि उस जादुई कंघी से उसके बाल लंबे कर दे। एक एक करके पूरे गांव की औरतें उस चुड़ैल के पास अपने लंबे बाल करा के आने लगी। औरतें तो औरतें, गांव के गंजे आदमी भी चुड़ैल के पास जाने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी सुखिया अपनी पत्नी गौरी से बोलता है। गौरी, मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझ रही है तुम्हारे इन बालों को लेकर। अजी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे ये बाल काट कर शहर में बेच कर आऊं। मैंने सुना है वहाँ बालों की अच्छी खासी कीमत मिलती है। नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं दूंगी। अरे मेरी गौरी, समझो बात को। तुम्हारे ये बाल मैं काट कर शहर में बेच आऊंगा। तुम दोबारा उस चुड़ैल के पास जाकर अपने बाल लंबे करा लेना। मैं फिर से बाल काट कर शहर बेच कर आऊंगा। इससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अजी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा गौरी, एक बात तो बताओ, इतनी जल्दी तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कच्चे मकान से तुमने पक्का मकान भी बनवा लिया। इतने ठाट बाट हैं तुम्हारे, कैसे कैसे बताओ ना। अच्छा तो सुनो, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो तो तुम्हें बता देती हूँ। गौरी पायल को बाल बेचने वाली सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है। मैंने भी तो उस चुड़ैल से अपने बाल लंबे कराए थे। मैं भी अपने पति से बोलूंगी कि वो भी शहर जाकर मेरे बाल बेच कर आए, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। गौरी से पायल को और पायल से दूसरी औरत को और फिर उस औरत से पूरे गांव को बाल बेचने वाली बात फैल गई। ये बात शीतल तक पहुंची तो शीतल को बहुत गुस्सा आया। तभी वो उस कंघी करने वाली चुड़ैल के पास गई और उसे बोली, ये भी जो भी गांव में हो रहा है वो सही नहीं है। गांव के सभी लोग तुम्हारा गलत फायदा उठा रहे हैं। बेटी, क्या हुआ और तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कुछ बताओ तो। शीतल चुड़ैल को सब बता देती है कि पूरे गांव के लोग उसके पास जादुई कंघी से बाल लंबे कराकर ले जाते हैं और शहर में बेच आते हैं। वो बार बार उसके पास आते हैं और तो और गांव के सभी आदमी अपना काम धंधा छोड़कर इसी काम में लग गए हैं, जिसकी वजह से सभी लोग आलसी हो गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही विमला को बताया था तुम्हारे बारे में। इससे तो तुम मेरे ये बाल वापस ले लो और मेरे वही पुराने बाल वापस कर दो। अच्छा, अब समझ में आया क्यों वो लोग हर बार अलग से दिखते थे। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर अब गांव वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बेटी, अब तुम जाओ, इन सबको तो मैं देख लूंगी। चुड़ैल फिर क्या करती है गांव वालों के साथ? कोई भी आदमी या औरत चुड़ैल के पास जाता अपने लंबे बाल कराने तो चुड़ैल अपनी जादुई कंघी से उन सब के बाल तो काटती, पर कंघी का उन सब पर उल्टा असर होने लगा। उन सब के सिर के बालों की जगह पूरे शरीर में बाल उगने लगे थे, मुंह पर, हाथों में, पैरों में। अरे अरे अरे, ये मुझे क्या हो गया?
ये मेरे शरीर पर इतने बाल कैसे हो गए? अरे भाई, ये देखो, मेरे शरीर पर भी बाल और मेरी पत्नी के शरीर पर भी। हाय रे, मेरे इतने सुंदर बदन पर ये भालू जैसे बाल कैसे उगाए? पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? तभी वहाँ शीतल आ जाती है। ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है। तुम सबके बाल बेचने वाली बात उस चुड़ैल को पता चल गई। तुम सबने उसकी कंघी का गलत फायदा उठाया। चुड़ैल ने तुम सबको ये सजा दी है। शीतल बेटी, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, उस चुड़ैल से मांगो जाकर। हाँ हाँ भाइयों, सब चलो, शीतल सही बोल रही है, हम सबको चुड़ैल से माफी मांगनी चाहिए। सभी गांव वाले उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम सबको माफ करती हूँ। सभी गांव वाले पहले की तरह हो जाते हैं। अब उनके शरीर से सारे बाल हट चुके थे। वो चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है और फिर कभी नहीं दिखती वहाँ।